एक गांव में सास और बहू थी। जब कार्तिक मास का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, मैं कार्तिक स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही हूँ। बहू बोली, सासू माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सास ने कहा कि बहू, तू तो अभी बहुत छोटी है, तेरी अभी उम्र नहीं है, अभी तो मैं चली जाती हूँ। सास तीर्थ स्नान करने चली गई। पीछे से बहू कुम्हार के पास गई और वहां से मिट्टी के 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती और उसमें स्नान करती। उधर हरिद्वार में सासू माँ स्नान कर रही थी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन गंगा में सासू जी की नत बह गई। बहू इधर कुंडे में नहा रही थी। वह कह रही थी, सासू नहावे ऊंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में ही गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नत भी बहकर आ गई। बहू ने सासू माँ की नत को पहचान लिया। उसने वह नत उठाकर रख दी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। एक महीने के बाद सासू माँ घर आई और आते ही उदास होकर बैठ गई। बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप तो एक महीना कार्तिक का स्नान करके आ रहे हो, फिर भी आप दुखी बैठे हो। आप दुखी क्यों हो? तब सास ने बहू से कहा कि बहू, एक दिन हरिद्वार में गंगा स्नान करते समय मेरे सोने की नथ बह गई। बहू उसी समय भीतर से सासू माँ की नथ लेकर आई और बोली, सासू माँ, कहीं यह आपकी नथ तो नहीं? सास ने पूछा कि बहू, यह तुझे कहाँ मिली? बहू ने सासू माँ को पूरी बात बता दी। नथ पाकर सासू खुश हो गई। फिर सास बोली कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान किया था, तो मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू बोली, सासू माँ, एक नहीं, हम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, क्योंकि मैंने भी घर पर कार्तिक स्नान किया था। सास बोली कि बहू, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? बहू बोली, सासू माँ, आप घर की छत पर चलिए। बहू सासू माँ को लेकर घर की छत पर गई और कुंडे दिखाने लगी। वे 33 कुंडे जो बहू कुम्हार से लेकर आई थी, वे सोने के कुंडे में बदल चुके थे। बहू बोली, सासू माँ, मैं रोज एक कुंडा तालाब पर से पानी लाकर भरती थी और सुबह सुबह स्नान करके इन्हें उल्टा रख देती थी। तब सासू बोली कि बहू, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आ गई। तूने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक स्नान किया, इसीलिए कार्तिक के राधा दामोदर ने तुझे इसका फल दिया है। दोनों सासू बहू ने धूमधाम से कार्तिक स्नान के व्रत का उद्यापन किया। 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसा आपने सासू बहू को कार्तिक स्नान का फल दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।